गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना हमारे घर आने के लिए, अपनी मेहर बरसाने के लिए, हमारा हाथ पकड़ने के लिए, हमें गिरकर फिर से उठाने के लिए, हमारे सर पे हमेशा हाथ रखने के लिए, हमारे कर्मों को बख्शने के लिए, हमें अपनी छत्र छाया में रखने के लिए, हम पापियों को अपने साथ रखने के लिए, हमारे कर्मों को बख्शने के लिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु। जय गुरुजी। आज मैं आप सबके साथ ये सत्संग में आपको अपनी मेहर का बताना चाहती हूँ, जो गुरु जी ने कुछ ना कुछ हर दिन हमारे साथ कुछ चमत्कार ही है। लेकिन सबसे बड़ा जो चमत्कार है वो मेरी गोदी में है, जिसका नाम मेहर है। ऐसी ऑफिस की तरफ से कहीं घूमने गए हुए थे हम लोग, वहाँ पे हमने रिवर राफ्टिंग की, बहुत कुछ किया। अगले दिन वापस आए, मम्मी ने बोला कि नेहा, मुझे गुरुजी आए थे सपने में, ऐसे ऐसे बोल गए हैं कि कुड़ी आने वाली है, सब ठीक हो जाएगा। उस दौरान हम बिजनेस में इतने अप डाउन से गुजर रहे थे कि आज बंद कल बंद, आज बंद कल बंद, सैलरी कैसे देंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। 25 तारीख की ये बात है, 28 को मैंने टेस्ट किया, मैं पॉजिटिव थी। जय गुरुजी। उस वक्त क्योंकि मेरा पहले मिसकैरेज हो चुका था, डॉक्टर ने कहा था बहुत संभाल के चलना। हम लोग फिर भी ऑफिस में थे, डुगरी जाने का प्लान बन गया 31 मई को। मैं प्रेग्नेंट थी 3rd मंथ। हम लोग उसी हालात में, जबकि डॉक्टर ने मना कर रखा था, हम लोग चले गए। जैसे वैसे सड़क ऐसी थी, कूदते फांदते गए, कूदते फांदते आए, कुछ नहीं हुआ। अब मेरी डिलीवरी का टाइम धीरे धीरे पास आता जा रहा था। पूरी डिलीवरी के टाइम पे गुरुजी ने एक भी दिन हमें टेंशन नहीं देने दी। उन्होंने हमेशा मेरे चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट रखी कि ताकि ये बच्चे भी मुस्कुराती रहे, वरना इतनी टेंशन होती है लाइफ में। नहीं, सब लोग मेरे साथ इतने अच्छे हो गए कि मेरे को कोई दुख ही नहीं रहा। मैं 25 को अपना चेकअप कराने गई, ये 25 दिसंबर की बात थी, 24 दिसंबर की। डॉक्टर ने बोला कि एडमिट हो जाओ, पेट में पानी कम। कोई बात नहीं, हम एडमिट हो गए। एक दिन की बात थी कि पेट में ग्लूकोज चढ़ेगा और ठीक हो जाएगा। मैं एडमिट हो गई, 2 दिन एडमिट रही, ग्लूकोज चढ़ता रहा। 28 को डॉक्टर ने बोला अभी भी पानी कम है, अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। 29 नेक्स्ट डे था, आज का दिन, आज पिछले साल का। सुबह मैं नाश्ता ही कर रही थी, डॉक्टर ने फाइनली बोला कि अब तो कुछ नहीं कर सकते, सच में ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, वेट नहीं कर सकते। हमने कहा ठीक है। मैं जबकि खाना खा चुकी थी सुबह का, और ऑपरेशन तो होता नहीं है खाना खाने के बाद। फिर भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जय गुरुजी। डॉक्टर ने भी कहा चलो कोई बात नहीं, देख लेते। 29 को मेहर पैदा हुई, मैं ऑपरेशन थिएटर में थी। जब ये मेरे पास आई नर्स की गोद में, इसमें से इतनी अच्छी फूलों की खुशबू, गुलाब की खुशबू आ रही थी। पूरा रूम ये गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। मेहर बाहर आई, इसने अपने पापा के हाथ में गई, आंखें खोली, थोड़ा सा रोया, चली गई। वो फेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया वहां से। 29 की रात को बड़ी बारिश हो रही थी, और ये बच्ची को रात को डॉक्टर देखने आया तो इसके लंग्स डेवलप नहीं हुए थे, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज पे थी। इसको इमीडिएटली बाहर एक ऑल इंडिया नेशनल नर्सरी है, वहाँ पे एडमिट कराया गया रात को 12 बजे, एम्बुलेंस बुला के। मैं बहुत रोई, मैं कहा एक तो देने के बाद ऐसा कर दिया, ऐसे क्यों किया मेरे साथ, नहीं देते, इतनी पेन क्यों दी। डॉक्टर ने वहाँ पे जवाब दे दिया कि बहुत क्रिटिकल है, कोशिश करेंगे। और तुरंत तो वहाँ पे रोना शुरू, मुझे तो पता भी नहीं था इस बात का। मेरी 3 दिन बाद डिलीवरी के बाद मेरी छुट्टी हुई। मैं सीधा स्टिचेस खुलवाने के बाद हॉस्पिटल से हम मेहर से मिलने पहुंच गए। देखा ये पाइपों में घिरी पड़ी थी, नाक में पाइप, पेट में पाइप, पैरों में पाइप, हर जगह इंजेक्शन ही लगे हुए थे इसको। उससे पहले
मैंने गुरुजी से पूछा, इसने क्या किया था? इतनी छोटी सी जान, इतनी नन्ही सी जान, इतने कष्ट, एक सुई जो मैं नहीं लगवा सकती, आपने इसको चार सुइयां लगवा दी। मैं रोज गुरुजी को कोसती थी। डॉक्टर ने ऐसा जवाब दिया था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने भी डॉक्टर को बोल दिया, आप अपनी कोशिश करो, मैं अपनी कोशिश करूंगी, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। रोज सुबह हम दोनों मियाँ बीवी 4 बजे उठ के गुरुजी का मंत्र जाप करते थे। वो पूरा दिन मैं रो रो के गुरुजी को कोस के अपनी बेटी को देखने जाती थी। सुबह शाम स्टिचेस लगे हुए थे, इसको देखती थी। एक गुड न्यूज रोज शाम को सुन के आती थी, आज ये इम्प्रूवमेंट है, गुरुजी का शुक्राना करती थी। फिर अगले दिन जाती थी उम्मीद से कि आज कुछ और इम्प्रूवमेंट मिलेगी, फिर गुरुजी का शुक्राना करती थी। लेकिन 7 तारीख जब आई तब तक इसने रिकवरी अच्छे से शुरू कर दी थी। तब मैं डॉक्टर के पास गई, अब आप क्या बोलते हो? डॉक्टर ने बोला हाँ इम्प्रूवमेंट है, अब ये बच्ची बिल्कुल ठीक है। मैंने हो गई आपकी डॉक्टरी से, या तो आप जवाब नहीं देते और जवाब देने के बाद ही आप बच्ची मेरे हाथ में ठीक ठाक दे रहे हो, तो देख लो। उस रूम में 4 बच्चे और थे और ये आईसीयू में थे। एक सतमासा था, एक ये थी, 2 बच्चे और थे। जब ये वहाँ पे एडमिट हुई थी तो मैंने इसके सिराने गुरुजी का स्वरूप लॉकेट भेज दिया था, जबकि उस हॉस्पिटल में अलाउड नहीं था। उस रूम के पहला बच्चा सतमासा जो बहुत सीरियस था, उसने फीड लेना शुरू कर दिया। बाकी 2 बच्चे भी रिकवरी मोड पे आ गए। पहले ये डिस्चार्ज हुई, अगले दिन दूसरा बच्चा डिस्चार्ज हुआ, तीसरे दिन अगला बच्चा डिस्चार्ज हुआ और 10वें दिन तक 4 बच्चे ठीक ठाक डिस्चार्ज हो चुके थे। जय गुरुजी। ये कल गुरुजी के मैं हम रात को इसे 12 बजे गुरुजी के पास ले गए। इसका बर्थडे गुरुजी के साथ ही मनाएंगे। जय गुरुजी। जय गुरुजी। हम गेट पे पहुंचे, मंडे था, रात को 12 बजे गेट बंद ही मिलना था। पहुंच गए केक लेके गुरुजी के पास, वहाँ बैठ गए गेट के आगे। चौकीदार अंकल बाहर आए, हमने कहा गुरुजी की मेहर का बर्थडे है। अचानक से प्रसाद मिला, आंटी ये लो, शायद आप ही के लिए छोड़ा था गुरुजी ने। ब्रेड को फोड़े थे उसके अंदर, किसी और के लिए रखे थे, हमारे तक पहुंच गए। वहाँ से एम्बुलेंस आई गुरुजी के यहाँ जो खड़ी होती है, उसमें 3 लोग और थे, वो भी आ गए।